आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट भी या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि गणित का यानी मैथ का टोटल 10 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यह 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 10 से 11। तो इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न इन टाइप के आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह हमारा गारंटी है क्योंकि इन टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा, यह 10 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कर लीजिए ताकि इन टाइप के प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन बन पाए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी एक क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाए और उनके भी अच्छे से तैयारी हो पाए। और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमारा वीडियो जब भी यूट्यूब पर क्लास हो तो आपके पास हमारा वीडियो पहुँच पाए ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए। तो आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री बराबर क्या होगा। तो साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री बराबर क्या होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो साइन वाले को चेंज कर दीजिएगा कॉस में। किस में चेंज कर दीजिएगा, तो कॉस में चेंज कर दीजिएगा। और यह 63 किस में चेंज हो जाएगा, तो 63 90 माइनस 63 में चेंज हो जाएगा। तो 90 में से कितना घटाए कि 63 डिग्री आ जाए, तो 27 डिग्री घटाइएगा तो 63 डिग्री आ जाएगा आपके ऑप्शन। तो कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 27 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये भी cos 27 डिग्री है, ये भी cos 27 डिग्री आएगा जब आप लोग चेंज कीजिएगा तब। तो ये भी cos 27 डिग्री, ये भी cos 27 डिग्री, दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा, एक होगा। आप लोग चेंज कीजिएगा तो आराम से आंसर आपको आ जाएगा। तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, चाहे आप चाहेंगे तो साइन को भी चेंज कर सकते हैं कॉस में, या कॉस को भी चेंज कर सकते हैं साइंस में। अगर आप लोग कॉस को चेंज कीजिएगा साइन में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन 63 डिग्री है। क्या है, तो यहाँ पे साइन 63 डिग्री है। अगर आप लोग चेंज कीजिएगा कॉस को साइन में, किस में, कॉस को साइन में जब चेंज कीजिएगा तो ये भी साइन कितना हो जाएगा, तो ये भी साइन 63 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये भी साइन 63 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 63 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री बराबर 1 होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो सी वाला होगा। क्यों ये हुआ, क्योंकि यह जब आप लोग को घटाइएगा 90 में से कितना घटाए कि 27 डिग्री आ जाए। तो 90 में से अगर 63 डिग्री ये वाला घटाएंगे तो 27 डिग्री चल आएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। तो आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो रूट में रह जाए, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कौन रूट से बाहर निकलता है और किसका वर्गमूल निकलता है। जिसका वर्गमूल निकलेगा वह परिमेय संख्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो रूट अंडर 16, रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा 4 होता है। रूट 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो रूट 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हुआ, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। रूट अंडर 49 का वर्गमूल कितना निकलता है, तो 7 निकलता है। तो अगर आपको वर्गमूल नहीं याद है तो आपको वर्गमूल याद करना पड़ेगा। तो यह तीनों के तीनों हमारा कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। परंतु हमसे पूछा है प्रश्न में अपरिमेय संख्या कौन है, तो अपरिमेय संख्या रूट अंडर 7 है। राइट आंसर डी होगा, क्योंकि रूट अंडर 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यह संख्या रूटे में रह जाएगा, यह इसलिए यह हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा, तो डी वाला होगा 2 का। और एक क्वेश्चन आता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 होता है। दशमलव में पूछे तो 3.104 होता है। और आपका डिग्री में पूछे तो 180 डिग्री पाई का मान होता है। तो आप लोग यह क्वेश्चन याद रखिए, बनता है यह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा सा कॉलर दूसरा ले लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कॉट 90 माइनस ए का मान होता है। तो कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर होगा tan ए। क्या होगा, तो कॉट 90 माइनस ये होगा tan ए। कॉट किस में चेंज होगा, तो कॉट हमारा tan में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, तो कॉट हमारा tan में चेंज होगा। 90 माइनस ए किस में चेंज होगा, तो यह ए में चेंज होगा। तो tan ए किस ऑप्शन में है, तो tan ए वाला में ऑप्शन में है। तो राइट आंसर ए होगा।
3 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए वाला होगा tan ए। अगर यहाँ पे दे देता, यहाँ पे दे देता tan ए, वहाँ पे दे देता tan ए, ऑप्शन में आप क्या दे देता tan ए, तो क्या हो जाता, तो tan किस में चेंज होगा, तो tan हमारा चेंज होगा किस में, तो tan चेंज होगा कॉट में। किस में चेंज होगा, तो tan होगा कॉट में। ये किस में चेंज होगा, तो यह 90 माइनस ए में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, तो 90 डिग्री माइनस ए में चेंज होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता, तो 90 डिग्री माइनस ए हो जाता। अगर यहाँ पे कॉट क्या दे दे, सिर्फ कॉट ए बराबर दे दे, क्या दे दे, तो सिर्फ यहाँ पे tan ए बराबर दे देगा। तो आपको अब ये समझना है सभी क्वेश्चन को। अगर tan ए बराबर दे देगा तो क्या होगा, तो कॉट 90 माइनस ए वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाता है हमारा राइट आंसर। अगर tan ए देता इक्वल टू देता तब तो आपको ध्यान से समझना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान होगा। तो tan कितना दिया है, tan 10 डिग्री दिया है, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 होगा। राइट आंसर ए वाला होगा, 1 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर की 2 cos स्क्वायर ए का मान होगा। तो 2 cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो दिया है हमें क्या, 2 दिया है, इंटू में लिखेंगे क्योंकि यह गुना में है, इंटू में लिखेंगे यानी गुना का चिन्ह देंगे। cos 60 डिग्री, पहले आप लोग स्क्वायर का हटा दीजिए, स्क्वायर को हटा दीजिए और पहले आप लोग समझिए कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। स्क्वायर है तो आप लगा देंगे स्क्वायर, दोनों पर जब स्क्वायर कीजिएगा तो यह 2 गुने 1/4 आएगा। कितना आएगा, तो 2 गुने 1/4 आएगा। जब इसको आप लोग कटाइएगा तो यह 2 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, यह 2 बार में कटेगा। तो 1/2 हमारा फाइनली आंसर आएगा। क्या आएगा, तो 1/2 आएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तो 1/2 बी वाला राइट आंसर होगा, 1/2 होगा। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपका 1/2 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया किस तरह से बनता है यह क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान होगा। और यह क्वेश्चन लगातार पूछता है। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर का मान कितना होगा, तो 9 होगा। राइट आंसर सी होगा, 9 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि 2 sin ए माइन इक्वल टू 1 हो तो ए का मान क्या होगा। तो 2 साइन यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, तो 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 सॉरी -1 इक्वल टू 0। तो पहले आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो 2 दिया है, साइन स्क्वायर दिया है तो लिख लेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए दिया है तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 है तो बराबर के उधर साइड भेजेंगे तो यह प्लस में 1 हो जाएगा। और जब इसको हम भेजेंगे इस साइड तो यह बटा के अंदर चल जाएगा। जब 2 को भेजिएगा तो बटा के अंदर चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा 1/2। क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, जब 1 पहले से था, 1 पहले से था, जब यह 2 वाला के इस साइड भेजेंगे तो यह बटा के अंदर चला आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो आप लोग बताइएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 कितना लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन क्या दिया है, तो हमें स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, तो हमें स्क्वायर दिया है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पे वह कितना का मान होता है, 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो लिख देंगे साइन 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री लिखेंगे। साइन से साइन यह कट जाएगा, ए बराबर कितना चलाएगा, तो ये स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे स्क्वायर जो है ना वह गलत है, स्क्वायर आपके ऑप्शन में नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 साइन ए -1 होना चाहिए, स्क्वायर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन इसका क्वेश्चन में कुछ स्क्वायर गलत किया है। आप लोग स्क्वायर हटा दीजिएगा तो ए का मान, जब यह साइन से साइन कट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 30 डिग्री होगा। तो किस वाले ऑप्शन में 30 डिग्री है, तो यह डी वाले ऑप्शन में है। राइट आंसर डी होगा। तो आपको समझ में आया किस तरह से हम यह क्वेश्चन को बनाए हैं, समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान होगा। तो साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन को आप लोग चेंज कीजिए। आप लोग किसी एक को चेंज कर सकते हैं, ध्यान में सुनिएगा, किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम साइन को चेंज किए तो साइन किस में बदलता है, तो साइन कॉस में बदलता है। किस में बदलता है, कॉस में। और 45 डिग्री किस में बदलेगा, तो यह 90 माइनस 45 डिग्री में बदलेगा। किस में, 90 माइनस 45 डिग्री में बदलेगा। तो 90 में से कितना घटाए कि 45 डिग्री आ जाए, तो 90 में से अगर
हम लोग 45 डिग्री घटाएंगे तो 45 डिग्री तो हमारा बच जाएगा। तो चलिए 90 में से 45 डिग्री घटाते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना, तो 90 माइनस 45 डिग्री लिख दिए। यहाँ पे हम इसको चेंज किए हैं, साइन को चेंज किए हैं कॉस में, तो लिख दिए कॉस लिख दिए। और 45 डिग्री को चेंज किए हैं तो किस में, तो 90 माइनस 45 में चेंज किए हैं। क्योंकि कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं। और क्या है, तो बराबर के उधर क्या लिखेंगे, माइनस में दिया है, तो माइनस में यहाँ पे माइनस में दिया है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा छोटा लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस में दिया है। तो आप लोग साइन को पहले चेंज कीजिए कॉस में, किस में, तो कॉस में चेंज कर दिए। 45 को किस में चेंज करना है, तो 90 माइनस 45 में चेंज करना है। तो 90 माइनस 45 डिग्री लिख दिए, 90 माइनस 45 डिग्री लिख दिए। और माइनस दिया है, आप लोग क्या ध्यान से देखिएगा, माइनस दिया है, माइनस में है कॉस 45 डिग्री, क्या है, तो कॉस 45 डिग्री, तो ये भी कॉस 45 डिग्री हम लोग लिख दिए। इस तरह से हम लोग लिख दिए। तो कॉस 90 माइनस थीटा, यह 45 डिग्री थीटा का स्थान लिया है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यह होता है साइन थीटा। क्या होता है, तो साइन और थीटा की जगह पर कितना है, तो 45 डिग्री, कितना है, तो 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री लिख दिए। और यहाँ पे माइनस में क्या है, तो कॉस है, क्या है, तो कॉस है। तो राइट कॉस 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री ये भी लिख दिए। और कॉस साइन 45 कॉस 45 कट के दोनों बराबर में जीरो हो जाएगा। राइट आंसर डी वाला होगा। दोनों जब कटेगा आपस में तो यह जीरो चलाएगा, कितना चलाएगा, तो जीरो चलाएगा आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर डी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। राइट आंसर बी होगा, 1 होता है। और टेन ए प्लस कॉट ए, क्या, टेन ए प्लस कॉट स्क्वायर ए यानी टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ये भी 1 होता है। तो आपको याद रखना है, यह सभी क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि टेन 60 डिग्री का मान होगा। तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो पहले आप लोग समझिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो टेन 60 डिग्री 60 डिग्री का मान √3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 निकलेगा, तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। क्या होगा, डी वाला होगा। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आया तो अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दिया है टेन स्क्वायर, तो सबसे पहले आप समझिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, जब हम इसको स्क्वायर जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुने √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो √3 गुने √3 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा, तो √9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो √9 होगा। √9 का वर्गमूल कितना निकलता है, तो 3 निकलता है। आप लोग किसी प्रकार से बनाइएगा तो आपके ऑप्शन में क्या, आपका सही ऑप्शन 3 आएगा। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा 3। तो आपको यह समझ में आया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। और इन टाइप के प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि साइन स्क्वायर 90 का मान होता है। तो साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होता है, तो पहले आप लोग समझिए साइन का 90 डिग्री का मान होता है कितना। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है हमारा 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा देंगे। 1 को 2 बार जब गुना कीजिएगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो राइट आंसर हमारा ए वाला होगा, 1 होगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान। तो ओके बाय। यह टॉप 11 ऑब्जेक्टिव था लगभग, जो कि आपको हम करा दिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट था तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कर लीजिएगा। तो बाय।